नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डीजल, पेट्रोल और पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ टीआरएस का रियासतगीर एहतजाज। सड़कों पर पकवान, मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे। टेट 12 जून को होगा, अहकाम जारी। पॉलीसेट 30 जून को मुनक्किद होगा। मगरबी बंगाल में तशद्दुद पर काबू पाने में ममता बनर्जी हुकूमत नाकाम। मुसलमानों को हिस्सेदारी देने के बजाय तशद्दुद पर उकसाया जा रहा है, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में रॉडी शीटर इलियास नवाब के कत्ल में मुलविस 8 मुलजिमीन गिरफ्तार। कारोबारी जनाजा कत्ल की वजह, डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और नारकोटिक विंग्स और गोलकुंडा पुलिस ने ड्रग पेडलर्स और सारिफीन को किया गिरफ्तार। ममनुआ ड्रग्स जब्त। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। डीजल, पेट्रोल और पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के खिलाफ चारशंबे को तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS की तरफ से एहतजाज किया गया। सिविल सप्लाईज दफ्तर के करीब रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की क़ियादत में यह एहतजाज हुआ। इस मौके पर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। धरना कैंप में खाली गैस सिलेंडर भी रखे हुए देखे गए। श्रीनिवास यादव का कहना था कि मरकजी हुकूमत अवाम पर बोझ डाल रही है, फौरी इजाफी कीमतों से दस्तबरदारी अख्तियार की जाए। इस एहतजाज में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन कौंसल के कविता, रुकन असम्बली बी सुमन के अलावा दूसरे पार्टी कायदीन मौजूद थे। एहतजाजी प्रोग्राम से रुकन कौंसल कविता ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम को बीजेपी की जुमलेबाजी से धोखा नहीं खाना चाहिए। कविता ने कहा कि जब तक बीजेपी हुकूमत को नहीं हटाया जाएगा, यह मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला या तो एयरप्लेन मोड में होते हैं या फिर इलेक्शन मोड में होते हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत गरीब अवाम पर पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए बोझ डाल रही है। इसके खिलाफ हम शदीद एहतजाज करेंगे। उनका कहना था कि धान की खरीदी के मामले में मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रही है। पंजाब के तर्ज पर तेलंगाना के धान की भी खरीदारी की जाए। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर जरूरी अशिया की कीमतों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलामती पुतले नजरातिश किए गए। मलकाजगिरी में TRS कारकुनों ने सड़क पर बैठकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। गुलजार हाउस के पास भी TRS कारकुनों ने जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पटनचेरू में TRS कारकुनों ने सड़क पर पकवान करते हुए सयाद झंडियां लगाकर मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, जिसकी वजह से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। संगारेड्डी में मरकजी हुकूमत के खिलाफ TRS कारकुनों की तरफ से एहतजाज हुआ है। साबिक रुकन असम्बली C प्रभाकर की क़ियादत में एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरातिश किया गया।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात की सुबह रियासत महाराष्ट्र के मऊ से कोल्हापुर का दौरा किया। उन्होंने 18 शक्तिपीठों के 7वें पीठ अंबाबाई महालक्ष्मी की पूजा में हिस्सा लिया और वहां पर दर्शन किए। इससे पहले वज़ीर आला केसीआर हैदराबाद से अपने अफराद खानदान के हमरा खुसूसी परवाज के जरिए कोल्हापुर पहुंचे और फिर दोपहर के वक्त उन्होंने कोल्हापुर की श्री अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर पर हाजिरी दी, जहां मंदिर के पुजारियों ने मंदिर की रिवायात के मुताबिक उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आला और उनके अरकान खानदान ने यहां पर अंबाबाई महालक्ष्मी के अलंका पूजा में शिरकत की। वज़ीर आला शाम में हैदराबाद को वापस हुए। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि एफसीआई के जरिए धान की खरीदी मरकजी हुकूमत करेगी, ये दस्तूर में दर्ज है। मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तौर पर मुनक्किद किए गए जलसे में हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि इससे पहले की हुकूमत ने धान की खरीदी से इनकार नहीं किया, मोदी हुकूमत अब इनकार कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि पंजाब में धान खरीदी की जा सकती है, तेलंगाना से धान की खरीदी क्यों नहीं की जाती। इसकी लड़ाई पार्लियामेंट में टीआरएस अरकान लड़ रहे हैं। पंजाब के साथ एक इंसाफ, तेलंगाना के साथ एक इंसाफ। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत इंतखाबात से कबल कीमतों में कमी करती है और बाद में इजाफा करती है। उनका कहना था कि पार्टी की हिदायत के मुताबिक हर घर पर काला झंडा लहराया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तेलंगाना के साथ की जाने वाली नाइंसाफी पर हर जगह बहस होनी चाहिए। रियासतगीर सतह पर इस तरह के इजलास मुनक्किद करते हुए वज़रा ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमेजात में मुलाजमतों की फरहमी के लिए रास या बिलवास्ता तकर्रुरात को मंजूरी देते हुए 10 मुख्तलिफ हुक्मनामे जारी किए हैं। इन हुक्मनामों के जरिए 30,453 तकर्रुरात किए जाएंगे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 3,576 मुलाजमतें पुर की जाएंगी। महकमेजाती तकर्रुराती बोर्ड के 2 जुमरों में 16,804 और दूसरों में 10,028 मुलाजमतों पर तकर्रुरात अमल में आएंगे। सबसे ज्यादा तकर्रुरात पुलिस डिपार्टमेंट में होंगे, जिनकी तादाद 16,587 होगी। मेडिकल, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर में 10,028 तकर्रुरात को मंजूरी दी गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 नए जजेस ने हलफ ले लिया है। अदालत के हॉल में चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा ने उन्हें हलफ दिलाया। हलफ लेने वाले के सुरेंदर, एस नंदा, एम सुधीर कुमार, जे श्रीदेवी, एन श्रवण कुमार वेंकट, जी अनुपमा चक्रवर्ती, गिरिजा प्रिया दर्शनी, संभा शिवराव, ए संतोष रेड्डी, डॉक्टर देवराज नागार्जुना ने हाईकोर्ट के जजेस की हैसियत से हलफ लिया है। तेलंगाना हुकूमत ने टीईटी टेट इम्तिहान की तारीख का ऐलान कर दिया है। 12 जून को टेट इम्तिहान होगा। इस माह की 26 तारीख से 12 अप्रैल तक दरखास्त दाखिल की जा सकती हैं। 12 जून को टेट होगा। वाज़ेह है कि महकमे स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि जो टेट इम्तिहान कामयाब हो चुके हैं वो उनकी मियाद ताहुक्म सानी रखी गई है, जबकि पहले इसकी मियाद 7 साल तक थी। एसएससी और 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कोर्सेस में दाखिलों के लिए पॉलीसेट 2022 30 जून को मुनाकिद होगा। रियासती टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक एंट्रेंस लिखने के ख्वाहिशमंद अप्रैल के दूसरे हफ्ते से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिना किसी जुर्माने के 4 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 100 रुपए जुर्माने के साथ 5 जून तक रजिस्ट्रेशन की सहूलत रहेगी। इम्तिहान के 12 दिनों के बाद नतायज का ऐलान किया जाएगा। तलबा sb.telangana.gov.in पर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन दरखास्तें polysets.nic.in पर दाखिल की जा सकती हैं। मजीद तफसीलात टेलीफोन नंबर 04023222192 पर हासिल की जा सकती हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04023222192।
माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के नामजद करदा सदरनशीन मोहम्मद इम्तियाज इस्साक ने कॉरपोरेशन के दफ्तर वाक़े हजौज नामपल्ली पहुंचकर ओहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने उनको ये जिम्मेदारियां देने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो चंद दिनों में अपने ओहदे का बाकायदा जायजा हासिल करेंगे। उनका कहना था कि कॉरपोरेशन की स्कीमों को रुबामल लाने वो मुस्तैदी के साथ काम करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मगरबी बंगाल के बीरभूम में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत की है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को कलम देने के बजाय तलवार और बंदूक दे दी गई है। मगरबी बंगाल की हुकूमत हालात पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देने के बजाय उन्हें तशद्दुद पर उकसाया जा रहा है। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आजिलाना समाअत से मुताल्लिक बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत होगी। देखिए, जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो इस बात को दर्शाता है, इस बात को बताता है कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उस स्टेट के, उस प्रदेश के मुसलमानों को अपने फुट सोल्जर्स की तरह इस्तेमाल करती है। वो उनके नाम पर वोट तो ले लेती है मगर उनको अपना फुट सोल्जर्स बनाती है। उनको ना शिक्षा देती, ना कलम देती, बल्कि उनके हाथ में बम देते हैं। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि बंगाल में एक ही पार्टी के दो ग्रुपों में इतना बड़ा हादसा हुआ, 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी मारे गए। तो ये इस बात को बताता है, हम जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं मायाम पार्टी कि मुस्लिम लीडरशिप को बनना चाहिए, बल्कि आपको तो फुट सोल्जर बना दिया गया, आपके हाथ में बम दिया गया, आपके हाथ में कलम देने की जगह आपको तलवार और बंदूक दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो बंगाल में हुआ है वो कंडेमनेबल है। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की उस वायलेंस को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई और पूरा देश जानता है, लोग जानते हैं कि वो एक सैंड माफिया और ये तमाम इलीगल एक्टिविटीज का एक ऑब्वियस झगड़ा है। और इसीलिए ये सब तमाशे वहाँ पर हो रहे हैं और हाईली कंडेमनेबल है वो जो भी वायलेंस हुआ है वहाँ। देखिए, मरने वाले तो मर गए, घर जला दिए गए, एक का कत्ल होता है तो फिर काउंट उसके जवाब में और 8 लोगों को मृत्यु उनको मार दिया जाता है, घर जला देते हैं, औरतें मरती हैं। तो ये तो कंडेमनेबल है ना। मगर एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि मुसलमान इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे तो फुट सोल्जर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा। रिजेक्ट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हियरिंग की डेट का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाद में रिजेक्ट कहाँ किया है सुप्रीम कोर्ट। अरे बराबर उम्मीद पे दुनिया कायम है। सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा सुनवाई होगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि धान की खरीदी करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर नहीं कर सकते तो वजीर आला फौरी इस्तीफा दे दें। बी संजय ने वजीर आला को खुला मकतूब रवाना करते हुए कहा कि वजीर आजम को केसीआर ने धान की खरीदी मुताबिक जो मकतूब रवाना किया है वो अवाम को गुमराह करने के लिए है। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ दीगर रियासतें मरकजी हुकूमत धान नहीं बल्कि चावल की खरीदी करती हैं। मरकजी हुकूमत ने रबी के मौसम में खरीदी से इंकार नहीं किया। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ से वाज़ेह हो रहा है कि धान खरीदी में बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ है। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत किसानों की जिंदगी के साथ खेलते हुए सियासत कर रही है। बीजेपी खामोश नहीं बैठेगी, किसानों के हक में जिद्दोजहद करेगी। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बरकी शौक से फौत हुए एक शख्स की बेवा को 5 लाख रुपए मालियाती एक्स ग्रेशिया की इमदाद दिलाई। महलूक 35 साला मोहम्मद तौफीक जो आगापुरे में अपने सर्विस सेंटर में काम कर रहे थे, अचानक उन्होंने जमीन पर पड़े हुए सर्विस वायर को छू लिया था। उन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो इलाज के दौरान फौत हो गए। महकमे बरकी की जानिब से मुतवफ़ी की अहलिया के लिए इमदाद मंजूर करवाई गई। उन्होंने सैयद अहमद पाशा खादरी से इज़हार तशक्कुर किया। एक और वाक़े में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने भी नवाब साहब कुंटा जहनुमा में बरकी शौक से फौत हुए एक लड़के के पसमानदगान को 5 लाख रुपए मालियाती एक्स ग्रेशिया की इमदाद दिलाई। तफसीलात के मुताबिक 13 साल लड़का बुरहानुद्दीन सिद्दीकी 30 अगस्त 2021 की शाम के औकात में अपने मकान की छत से कपड़े निकाल रहा था कि उन्हें बरकी शौक लगा, जिसकी वजह से लड़के के दोनों हाथ और पैर शदीद तौर पर झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया था,
लेकिन वो 2 नवंबर की सुबह जख्मों से जापान ना हो सके। मज़कूरा रकम दोनों केस में 4,50,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट की जाएगी, जबकि 50,000 रुपए नकद रकम पसमानदगान को हवाले की गई। रकम हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली मौज़म खान से इजहार तशक्कुर किया। मेरे को 5 लाख का चेक मिला ये दारुसलाम से, और असद साहब का और मौजम साहब का शुक्रगुजार हूँ मैं। और भाई का मेरा डेथ हो गया था, ये शॉर्ट सर्किट से हुआ था, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से मेरे को मौजम साहब दिलाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खाती ने रिन बाजार डिवीजन के मुर्तजा नगर का दौरा किया। रुकन असम्बली ने सीवरेज से मुताल्लिक शिकायत का नोट लेते हुए मुताल्लिका अहदेदारों को फौरी इसकी यकसुई की हिदायत दी। रिन बाजार डिवीजन के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा पार्टी के मुकामी सुदूर मोतमदीन व कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्जा रहमत बेग ने कॉरपोरेटर सुलेमान नगर नवाजुद्दीन अहमद के हमरा वेराकुंटा चिंतलमेट सुलेमान नगर का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के सुदूर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए मिर्जा रहमत बेग ने बताया कि मुकामी अवाम की तरफ से आलूदा पानी की शिकायत मौसूल हुई थी। इसके अलावा सड़कों पर पानी के बहने की निशानदही की गई थी। उन्होंने बताया कि कल से कामों का आगाज होगा। रहमत बेग का कहना था कि राजेंद्र नगर में अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शब रोज मसरूफ है। अहदेदारों को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत से भी वाकिफ करवाया गया है। कुल सनअती नुमाइश को मुनफरिद बनाने के लिए नुमाइश सोसाइटी की तरफ से साल नए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मार्गम ने मीडिया को बताया कि साल उनकी सोसाइटी की तरफ से तेलंगाना पुलिस बैंड, बच्चों के लिए रोबोटिक एनिमल प्रोग्राम, खवातीन को रोजगार से वाबस्ता करने के लिए वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा प्रोग्राम काफी कामयाब हो रहे हैं, जिससे मुशाहिदीन को काफी मजा भी आ रहा है। उनका कहना था कि खवातीन की तादाद शुरू किए गए प्रोग्राम के तहत खाने पीने की अशिया, फैशन और होम प्रोडक्ट्स के प्रोग्राम्स में खवातीन ने बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया है। उन्होंने बताया कि जनवरी के बजाय फरवरी और मार्च में नुमाइश का इनेकाद करने से मुशाहिदीन की तादाद पर फर्क पड़ा है। वाज़ेह है कि नुमाइश को गैर मुतवक्के तौर पर अचानक शुरू करने से स्टॉल्स लगाने वाले तजब्जुब का शिकार थे। इसकी वजह से स्टॉल्स की तादाद में कमी देखी गई। नुमाइश जैसी तफरीक का अपना लुत्फ और मजा है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। लोग नुमाइश देखे बगैर नहीं रह सकते। एग्जीबिशन शुरू होकर 26 दिन गुजर गए हैं। शुरू होने के बाद से हम काफ़ी उतार चढ़ाव महसूस किए थे। एग्जीबिशन के चलने में तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। दुकानदार जितने भी आने थे उससे थोड़े कम दुकानदार आए हैं, लेकिन बिज़नेस उनको जैसा चलना था वैसा तो शुरू तो हो गई है, अच्छी तरह से पिकअप हो गई है। और कुछ नए प्रोग्राम्स का भी इंतज़ाम यहाँ पे किए थे हमने। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोटोग्राफी एग्जीबिशन, एक तेलंगाना फोटोग्राफिक सोसाइटी के मेंबर्स के ज़रिए यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाया गया है, जहाँ पे एक दिन एक आर्टिस्ट के जो फोटोग्राफी का एग्जीबिशन यहाँ पर होगा। उसी तरह से ये गए संडे दैट इज़ 20 तारीख, मार्च के 20 तारीख के दिन तेलंगाना स्पेशल पुलिस के जो बैंड है वो यहाँ पर आकर अपना ये करतब दिखाए थे। They have displayed their skill and also their mastery on music and पब्लिक को बहुत ही अच्छी तरह से एंटरटेन किए थे। और बच्चों के वास्ते यहाँ पर एक रोबोटिक एनिमल्स पार्क का भी इंतज़ाम किया गया, ताकि बच्चे यहाँ पे आकर के अलग अलग किस्म के जानवर, बहुत प्री हिस्टोरिक एज वेल एज प्रेजेंट एनिमल्स वो देख सके। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर दूध बोली कॉरपोरेटर ने माह रमजान के पेश नज़र मुख्तलिफ अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने रमजान के मौके पर सफाई, कचरे की निकासी के अलावा बरक़ी की बिला खलल और बरक़ी की बाकायदा सरबराही को यकीनी बनाने पर जोर दिया। पानी की सरबराही के लिए भी मौसर इंतजामात पर जोर दिया गया है। कॉरपोरेटर ने अहदेदारों को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत से वाकिफ करवाया। हफ्ता
26 मार्च को इंपीरियल गार्डन फंक्शन हॉल चादरघाट में मुनक्किद होने वाले जॉब मेले के लिए हल्का असम्बली मलकपेट के डिवीजन अकबरबाग कदीम मलकपेट में बेरोजगार नौजवानों में शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। कदीम मलकपेट के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और अकबरबाग के कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद पलाला की निगरानी में मुनक्किद होने वाले इस जॉब मेले में 4000 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके दस्तियाब होंगे। ये जॉब मेला सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहा। मजलिस ने महकमा यूथ सर्विसेज हुकूमत तेलंगाना के ताउन के साथ इसका एहतमाम किया है। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों, लड़के और लड़कियों से अपील की है कि इससे इस्तेफादा करें। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जॉब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब की बिलखुसूस नुमाइंदगी पर जॉब मेला इंपीरियल फंक्शन हॉल चादरघाट के अंदर मुनक़िद किया जा रहा है। बरोज़ 26 तारीख के दिन होगा और इसके अंदर 60 से ज़्यादा कंपनी पार्टिसिपेट करेंगे और तकरीबन 4000 से ज़्यादा जॉबों का जो है इसमें इम्कानात है लोगों को मिलने का, जिसमें 10th इंटर, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट्स, जिस तरह एमबीए, एमसीए, तमाम लोगों के लिए कंपनीज यहाँ पर आएंगी। 26 मार्च को इंपीरियल गार्डन में एक बेहतरीन जॉब मेला मुनक़िद किया गया है। आप सभी हजरात से गुजारिश करते हैं, ख़ास करके नौजवानों से और जो यंग बच्चियाँ, जो पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि ये जॉब मेले का फ़ायदा उठाएं। जामिअतुल मोमिनात का 32वां सालाना जलसे तक़सीम इसनाद, अताया क़िल्लत व दस्तारबंदी इतवार 27 मार्च 9 बजे दिन उर्दू मस्कन क़िल्वत में मुनक़्क़िद होगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी मेहमानान ख़ुसूसी होंगे। जामिया के मोहतमिम डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादी ने बताया कि जलसे तक़सीम इसनाद में 225 तालिबात को डिग्रियाँ व एज़ाज़ात से नवाजा जाएगा। इनमें आलिम, मुफ्ती, फाजिल, हाफिज व दीगर ज़ुमरे की तालिबात शामिल होंगी। इस मौके पर मुख्तलिफ उन्वानात जैसे औरत व इस्लामी माशरा, हुकूक़ ज़ौजैन, पर्दे की फ़ायदियत व अहमियत, निकाह और हमारे माशरे पर मक़ाले पेश होंगे। मेहमानान एजाज़ी में मौलाना इरफानुल्लाह शानूरी, मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खां बंदा नवाजी, डॉक्टर हाफिज सैयद अब्दुल समद शर्फी, मोहम्मद मोइज़ बाबू चौधरी और दूसरे शामिल होंगे। बानी डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी खैर मक़दम करेंगे। बरखी शहरों में कमी का मुतालबा करते हुए एनएसयूआई कारकुनों ने तेलंगाना ट्रांसको दफ्तर का घेराव करते हुए एहतजाज किया। एनएसयूआई कारकुनों ने ट्रांसको दफ्तर में धरना मुनज़्ज़म करते हुए एहतजाज किया और फौरी इजाफी शहरों को वापस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर एनएसयूआई और के वहां के लीडर वेंकट ने कहा कि बरखी शहरों में इजाफे से मुतवस्सित और गरीब अवाम पर बोझ पड़ेगा। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के शाहीन नगर में हुए रोड शीटर इलियास नवाब के कत्ल में मुलविस 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी एलबीनगर सनप्रीत सिंह ने मीडिया से बात करते बताया कि मुलजिम नंबर 1 साले बिन हफीज महरूज और मकतूल इलियास नवाब रियल एस्टेट कारोबार के पार्टनर थे, लेकिन दोनों में कारोबार के दौरान इख्तिलाफात हो गए और ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। डीसीपी के मुताबिक 20 मार्च को मुलजिमीन एक बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इस दौरान मकतूल इलियास नवाब और मुलजिम नंबर 1 साले बिन हफीज के दरमियान टेलीफोन पर यानी कि मोबाइल फोन पर गाली गलौज हुई। इसके बाद इलियास पर हमले का मंसूबा बनाया गया और रात में ही उसे अंजाम देते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। मुलजिम नंबर 1 के अलावा इस कत्ल में मुलविस अबू बकर बिन हफीज, इस्माइल बिन अब्दुल अजीज, जाबिर, बाबर, शेख मजीद, इब्राहिम और नासिर को गिरफ्तार किया गया है। कत्ल में इस्तेमाल किए गए आले जुर्म 8 मोबाइल फोन, 4 मोटरसाइकिल और लाठी को भी जब्त कर लिया गया है। हैदराबाद नारकोटिक विंग्स ने गोलकुंडा पुलिस के शराक से 2 ड्रग पेडलर्स और 4 ड्रग सारिफीन को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स विंग के मुताबिक आसिफ जिब्रान और तरुण जरूरतमंदों को ममनुआ ड्रग्स सरबराह करते थे। बताया गया कि शिवासाई, कार्तिक, हनीकांत और राजेश ड्रग्स खरीदा करते थे। इन तमाम के कब्जे से 9 LSD ब्लॉट्स, 6 सेलफोन और एक 2 व्हीलर को जब्त किया गया। मालूम हुआ कि आसिफ और तरुण एक LSD ब्लॉट को 3000 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। डीजल, पेट्रोल और पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ TRS का रियासतगीर एहतजाज, सड़कों पर पकवान, मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे। टेट 12 जून को होगा, अहकाम जारी। पॉलीसेट 30 जून को मुनक्किद होगा। मगरबी बंगाल में तशद्दुद पर काबू पाने में ममता बनर्जी हुकूमत नाकाम। मुसलमानों को हिस्सेदारी देने के बजाय तशद्दुद पर उकसाया जा रहा है, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में रॉडी शीटर इलियास नवाब के कत्ल में मुलविस 8 मुलजिमीन गिरफ्तार। कारोबारी तनाजा कत्ल की वजह, DCP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और नारकोटिक विंग्स और गोलकुंडा पुलिस ने ड्रग पेडलर्स और सारिफीन को किया गिरफ्तार। ममनुआ ड्रग्स जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।